सो हे गाइस, स्वागत है आपका लीगल लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके 7 फीचर हैं: लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड लास्ट इमरजेंसी प्रोविजन। इन सारे फीचर को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना होगा, जो आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स है। इन सब चीज़ों को थोड़ा हम शॉर्ट्स में बताते हैं। आर्टिकल्स नाउअडेज 465 है और इनिशियली ये 395 हुआ करता था। पार्ट्स कितने हैं? पार्ट्स नाउअडेज 25 और इनिशियली ये 22 हुआ करता था। शेड्यूल्स नाउअडेज 12 है और इनिशियली ये 8 हुआ करता था। सेकेंड है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब? इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है, जजमेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। लाइक जजमेंट के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट के लिए हाई कोर्ट है एंड कंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर? ये था हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नंबर 3 सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट से मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष, ऐसा कंट्री या ऐसा स्टेट जो धर्मनिरपेक्ष हो। क्या इंडिया धर्मनिरपेक्ष है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ बहुत सारे रिलीजन, कास्ट के लोग रहते हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो ये रहा हमारा सेकुलर स्टेट। नंबर 4 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज से मतलब सीधे वोट से है। इट मीन्स कि इंडिया में अगर कोई पर्सन 18+ है तो उसको वोट का राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो। एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उसका मैटर नहीं करता है। क्लियर? तो ये था हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। नंबर 5 ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में किसी भी तरह का चेंजेस करना हो या अमेंडमेंट करना हो तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल, काफ़ी ईजिली तरीके से भी हो सकता है, या फिर काफ़ी रिजिड मतलब काफ़ी लेंथिएस्ट तरीके से भी करना पड़ता है। तो ये था ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 6 है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब है सेंटर और स्टेट से। इट मीन्स कि इंडिया क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म में है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट रहते हैं, वहाँ से बिल पास होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म में है। ये था हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। एंड लास्ट है नंबर 7 इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न से मतलब है कि इंडिया का अगर किसी अदर कंट्री से वार होता है, या फिर आपस में 2 स्टेट का वार होता है, या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में इमरजेंसी प्रोविज़न लगता है। इट मीन्स कि उस टाइम में गवर्नर का कंट्रोल आ जाता है। मीन्स कि नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, इन सारे कंडीशन पे गवर्नर का रूल होता है। होप कि मैंने आपको 7 फीचर अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।